और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और बढ़ाने की तैयारी है। फिलहाल 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन अब इससे और बढ़ाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू। फिलहाल 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है प्रदेश में, लेकिन कांवड़ यात्रा को देखते हुए इसे और बढ़ाया जा सकता है। पंकज हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू कांवड़ यात्रा के मद्देनजर, इसमें और तब्दीली की जा सकती है। साथ ही बॉर्डर पर भी सुरक्षा या चेकिंग बढ़ा दी गई है। ये अपडेट दीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल कौशल, देखिए उत्तराखंड में क्योंकि कोविड जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी और उसके बावजूद भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान जल लेने हरिद्वार आ सकते हैं, तो इसको लेकर पूरी तरह से जो बॉर्डर एरिया है उनको सील कर दिया गया था। और उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू जो है वो 20 जुलाई तक लागू था सुबह 6 बजे तक, और अब इस तरह की सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार इसे 27 जुलाई तक सुबह 6 बजे तक बढ़ा सकती है। और इसमें खासकर क्योंकि वीकेंड पर शनिवार को भी सरकार ने बाजारों को खोलने की छूट दी थी, तो अभी ये इस तरह का सिलसिला बना रहेगा। आगे सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। उसके साथ साथ ही खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, हरिद्वार का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कुछ तरह की गाइडलाइन नई जारी की जा सकती हैं कोरोना के मद्देनज़र। और इसमें खासकर क्योंकि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो प्रतिबंधित की गई है, उस पर किस तरह से सख्ती बरती जानी है, किस तरह से जो कांवड़ यात्री यदि हरिद्वार आने की कोशिश करते हैं उस पर किस तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये तमाम चीज़ें उस पर गाइडलाइन में जारी की जाएंगी। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ने यह कह दिया है पहले से, यदि कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार आने की कोशिश करता है उस पर FIR दर्ज की जाएगी और उसको 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में भी रहना होगा। लेकिन कोविड कर्फ्यू के दौरान जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसमें कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भी कुछ सख्ती से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो नया कोविड कर्फ्यू लागू होगा उसमें बाजारों के साथ साथ कुछ ढील दी गई है। उसके साथ साथ ही जो कांवड़ यात्रा है उस पर भी कुछ प्रतिबंधित लगाने के साथ साथ कुछ बड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है और तमाम सख्ती के साथ। हालांकि कुछ रियायत लोगों को मिलेगी, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती जरूर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पंचम राष्ट्रीय ई-चिंतन सत्र में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल चिंतन सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश नीति और उपलब्धियों को लेकर संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने पिछले कुछ सालों में भारतीय विदेश नीति में आए बदलावों और इसके प्रभाव की जानकारी दी। वर्चुअल चिंतन सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई राज्यों के CM भी मौजूद थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की सीट पर जल्द हो सकता है फैसला। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए हाईकमान तय करेगा जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए हाईकमान जिम्मेदारी जल्द ही तय करेगा।